जो सारी मेटल्स हैं, ये लिथियम से, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, ये सारी नीचे जितनी भी मेटल्स हैं, जहाँ तक ये सारी मेटल्स हैं, ठीक है। और ये मेटल्स जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और किन को देते हैं, ये जो नॉन मेटल्स हैं इनको देती हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है खींचना, अफेक्शन, ठीक है, अपनी तरफ खींचना। इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाएगा, कोई नेगेटिव, कोई नेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी कोई रिलीज हुई है, निकली है या एब्जॉर्ब हुई है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, आना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी अफेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना टू गैशियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अब जाहिर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो नेगेटिव आयन ही फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो वो नेगेटिव आयन बना है। अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, खींचेगा। जो नेगेटिव एटम होते हैं ना, वो मज़ीद उनकी एबिलिटी होती है नेगेटिव आयन्स को खींचने की, तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो एफ नेगेटिव ये बन गया है। यहाँ पे एनर्जी देखिए -328 किलो जूल पर मोल है। एनर्जी इज़ यूजली रिलीज्ड, अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई है इसलिए माइनस का साइन है। अगर आप देते इसको एनर्जी निकालने के लिए तो ये पॉजिटिव लगता। When electronegative element absorb the first electrons ionization energy, in such cases expressed negative figure. In this case of halogen, अब ये फ्लोरीन थी, ये जो हेलोजन थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। वैन अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी यूनि नेगेटिव आइन में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे देखें एनर्जी का क्या है, यहाँ पे जैसे ही अब ये एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास था, लेकिन जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि ये अंदर खड़े रहें वहीं पे, तो इसलिए यहाँ ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है पॉजिटिव। जब पहले हमने ऐड करवाया है तो ये देखिए सेम वही था, ऑक्सीजन थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए तो वो नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर एक और भी ऐड करवाएं तो फिर होगा क्या, जैसे ही दूसरा, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, ये देखें ये फिर इधर आ गया, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए तो ये देखें O2 नेगेटिव की वैल्यू है, और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमने खुद मज़ीद ज़बरदस्ती इसमें ऐड करवा दिया, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 744 kg। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और MCQs भी हैं। एब्जॉर्ब एनर्जी इज एक्सप्रेस एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पॉजिटिव फिगर। अब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ रिलीज़ हुई थी, यहाँ पे भी रिलीज़ हुई है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड अपॉन साइज़। अब यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब डिक्रीज़ हो गई या इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे अब बताएंगे। यहाँ पे डिपेंड करिए किस पे, साइज़ पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और वैकेंसीज आउटर मोस्ट शेल में, यानी साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज पे। रिलेटिवली स्मॉलर एटम, जितना छोटा एटम होगा विद 1 और 2 वैकेंसीज, यानी उसके शेल्स थोड़े से होंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ ज़्यादा होगी। जितना छोटा एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ पे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विद इन अ पीरियड, यानी कि पीरियड में, अलॉन्ग पीरियड ये क्या होगी, ये इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। डिक्रीज़ फ्रॉम लाइटर टू हैवियर एलिमेंट इन अ गिवन ग्रुप ऑफ, और ग्रुप में ये डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे है नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी कंबाइंड टू नॉलेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इनकी जो है ये मिलती जुलती हैं लेकिन अपोजिटली वे में, क्योंकि वो आयोनाइजेशन एनर्जी थी, ले लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो ये बढ़ेगी एटॉमिक नंबर बढ़ने से पीरियड में, तो यहाँ पे ये भी बढ़ रही थी आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में। तो मतलब ये इनका थोड़ा थोड़ा सेम बट अपोजिट केस है वैसे इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पे, वहाँ यहाँ भी हो रही है पीरियड में और वो वहाँ भी पीरियड में हो रही है। तो यहाँ मैंने मेन चीज़ों पे जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपने इनको देख लेना, ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, सबसे पहले मेटल्स जो होती हैं, जो सारी मेटल्स हैं, ये लिथियम से, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, ये सारी नीचे जितनी भी मेटल्स हैं, जहाँ तक ये सारी मेटल्स हैं, ठीक है। और ये मेटल्स जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और किन को देती हैं, ये जो नॉन मेटल्स हैं इनको देती हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके। ये जो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं इनकी वजह से एक करैक्टर है, उसको हम कहते हैं मेटालिक करैक्टर, ठीक है। वो मेटल्स के लिए है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं मेटल्स, इसलिए यहाँ पे नाम है मेटालिक करैक्टर। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं।
जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एलिमेंट से निकल जाता है पीछे पॉजिटिव आयन बन जाता है, नेगेटिव आयन जब निकल गया पीछे पॉजिटिव आयन, तो मेटालिक जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन मेटल्स दे देती हैं। केमिकली ऑल एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड मेटल्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने दे देते हैं तो पॉजिटिव आयन बन जाता है, तो वो असल में मेटल्स हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, हीट भी कंडक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती हैं। A characteristics properties of metal is that they form basic oxides, ये ऑक्साइड्स बनाती हैं विच गिव बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। और ये ऑक्साइड्स को जब पानी के अंदर करें तो वो बेस बनती है। ये देखें Na मेटल Na2, ये जब ऑक्सीजन के साथ मिली तो ऑक्साइड्स बनाई, यही जब ऑक्साइड्स जो हैं वाटर के साथ मिला तो बेस बनी। तो यहाँ पे देखें इट बिकम ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एटम बिगर इन साइज़। जो एटम बड़े साइज़ के होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं, रिमूव करना बहुत आसान होता है। देयर फॉर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि बड़ा साइज़ है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए मेटालिक करेक्टर भी और इंक्रीज होता है। ऑन द कंट्रेरी अपोजिट साइड पे इट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड, मतलब पीरियड्स में ये डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A 7A जो हैलोजेंस हैं ये लीस्ट मेटालिक हैं। अब हैलोजेंस हैं वो नॉन मेटल्स हैं, वो मेटालिक करेक्टर उनका नहीं है, मतलब उनका नॉन मेटालिक करेक्टर है। एलिमेंट्स विच गेन, अब यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे नॉन मेटल्स की। एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं उनको ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑल द गैसेज आर नॉन मेटल्स, जितनी गैसेज हैं वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स पूरा कंडक्टर है, हीटलेस, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है जो ऊपर वाला है, ठीक है। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। अब वो बेसिक ऑक्साइड्स करती थी, बेस बनाती थी पानी के साथ मिलकर, ये एसिडिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे देखें विच यील्ड टू डिजॉल्विंग एसिड्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। अब यहाँ पे देखें पानी के अंदर, अब ये इनको SO3 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है जो कि नॉन मेटल है। जब इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया है तो इसने एसिड बनाया है, यानी ये एसिड फॉर्म करती हैं वाटर के साथ और ये बेस फॉर्म करती हैं वाटर के साथ। नॉन मेटल करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इनका नॉन मेटेलिक साइज भी डिक्रीज करेगा। देयर फॉर इन ग्रुप, अब यहाँ हेडिंग देंगे ग्रुप की, नॉन मेटल्स लाइक हैलोजेंस, नॉन मेटल्स करेक्टर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उनका नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज बढ़ रहा था, उनका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था। इनका नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम ग्रुप में। द मेंबर एट द टॉप फ्लोरीन इज़ द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे एक साइड पे मेटालिक है, एक साइड पे नॉन मेटल्स है। अब यहाँ पे देखें ये सारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये देखें ये नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और बाकी यहाँ पे सारी मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं, गेन करती हैं, इसलिए ये नॉन मेटल है, ठीक है। और ये मेटल हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती हैं, निकालती हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप इनका नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है, और यहाँ पे डाउन द ग्रुप इनका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और पीछे वजह है साइज़ की, साइज़ का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखें, ये देखें दिस ट्रेंड कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड इन द ग्रुप 5A एंड 6A। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर प्योर नॉन मेटल्स। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं तो ये नॉन मेटल्स हैं, ये गैस फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। बिस्मिथ और पोलोनियम जो है वो मेंबर्स हैं द टॉप एज द बॉटम ऑफ दिस ग्रुप्स आर फाइनली मेटालिक करेक्टर। अब यहाँ पे ये कुछ कह रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये ऊपर देखें, ये देखें ये नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, और नीचे पोलोनियम है, ये कौन है? ये मेटल है, ठीक है। बिस्मिथ ये मेटल है और इनसे ऊपर जो है वो नॉन मेटल्स हैं, तो ये कहने की ये कोशिश करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था मेटालिक का और नॉन मेटालिक करेक्टर का। ये बहुत आसान है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। मेटालिक करेक्टर बता दिए, ये मेटल्स के बारे में होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, पॉजिटिव आयन चार्ज फॉर्म करती हैं, बेस्ट गुड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी के, और ये बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं जब पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करती हैं जब पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं,
पहले ये ऑक्साइड्स बनाती हैं। ये ऑक्साइड्स जब बेस के साथ, ये जो अब ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, बेस देते हैं। और ये क्या करते हैं, नॉन मेटल से, नॉन मेटल्स की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं, वो देती थी, ये लेती हैं। और ये पूरा कंडक्टर हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। ये एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, जब पानी के साथ हम इनको करते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ होता है एटॉमिक साइज, तो इंक्रीज़। नॉन मेटल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ये डिक्रीज़ होता है, जैसे ही साइज़ बढ़ता है, वहाँ पे साइज़ बढ़ता था तो ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता था, यहाँ पे डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इसको आपने एक दो बार इनको एक बार पढ़ लेना है, ये बहुत आसान है। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।